हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास 10th का साइंस का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम का। और अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है तो ये जो पेपर है ना बेटा पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपके पेपर में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस फंस जाएं या हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, इसलिए मैं आपको ये पेपर आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एक एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ये इसी बार का आपका पेपर है। तो ये जो आपका पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और मैं एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से दिखाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिखे, जूम करके मैं दिखा पाऊँ ताकि आप जो है एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको कोई क्वेश्चन ना दिख रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या लिखा है। इसलिए मैंने भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए पर मैंने एक एक क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है। तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये आपका साइंस का पेपर है और इसमें आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स तीनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैं मतलब कि क्लास 10th के और भी जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर है जैसे हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश वगैरह उन सब के भी अपलोड कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा और सभी जो पेपर्स हैं उनकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ये देखिए, आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, आप देख सकते हैं। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पेपर से आपके क्वेश्चंस का आपको ये तो अंदाज़ा लगा होगा कि अगर ऐसा ही पेपर मुझे मिल जाता, अगर यही पेपर जिस वक्त ये पेपर मिल रहा था अगर उसी वक्त मैंने एग्ज़ाम दिया होता तो क्या मेरे ये सारे क्वेश्चंस तैयार थे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने सभी क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ था और अगर नहीं किया हुआ था तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका जो फिज़िक्स वाला पार्ट है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप देख लीजिए कि कैसे कैसे डायग्राम वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि देखिए पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मान लीजिए कि आप पेपर इंग्लिश में दे रहे हो पर हो सकता है कि किसी वर्ड का आपको हिंदी नहीं मतलब कि नहीं समझ में आ रहा हो, ना पता हो कि उसका हिंदी क्या होता है, तो आप हिंदी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी पेपर दे रहे हैं तो आपको ये भी नहीं मतलब कभी कभी कोई हैवी वर्ड आ जाता है आपको नहीं समझ में आता तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये पेपर का अच्छा थीम होता है। इसलिए अगर कभी आपको किसी वर्ड का ना समझ में आ रहा हो हिंदी, जैसे कोई इंग्लिश भारी वर्ड इंग्लिश में लिख दिया गया और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार हिंदी वाले उसी प्रश्न का हिंदी वाला क्वेश्चन देख लिया करिए, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आपका पेपर मेरी तरफ से भी आपको गुड लक, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज आएँ। और ये सब तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और तो और अच्छे नोट्स बनाएंगे। और सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, उन्हें एक बार पढ़ना भी होता है, याद करके रिवाइज़ करना होता है। इसलिए नोट्स बना के उन्हें सिर्फ ये सोच के ना रखें कि लास्ट टाइम पर पढ़ लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आते आते बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब आप नोट्स बनाएं उसी वक्त 1 घंटे बाद उसे पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे जाएंगे। और ये सोच के एग्ज़ाम मत दीजिएगा कि ये सिर्फ आपका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है। ये आपके माता पिता का इमोशन होता है एक तरह से। आप मतलब कि माता पिता को बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनके बेटे या बेटी का 10th और 12th में परसेंटेज कितना है। वो हमेशा चाहते हैं कि अच्छा परसेंटेज आए, इसलिए अपने माता पिता के लिए ही मेहनत करिएगा और अच्छे परसेंटेज आपको भगवान जी दें, ऐसी मेरी विश है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। गुड लक, बाय बाय।